न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप, तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। गिरिडीह के झंडा मैदान से कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये योजना 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक चलेगा। बीजेपी ने कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए हैं। गिरिडीह में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा विपक्ष। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे बाबूलाल। 3.25 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी हमारी सरकार। गिरिडीह के झंडा मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। पहले की सरकार सीधा सुनती सीधा करती, वो सिर्फ लाठी चलाना जानती और गरीबों का जान लेना जानती। आज ये सरकार सुनती भी है और लोगों का काम भी करती है। आज उसी का परिणाम है। आज हमारे पास शिक्षक हो, चाहे वो सारे पुलिस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का पुराना पेंशन सिस्टम हो, चाहे हमारे इस राज्य के बुढ़ा का पेंशन का सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति को लाभ देने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य के 3.25 करोड़ जनता तक हमारी सरकार पहुंचेगी। समय से पहले किसानों को बीज सरकार ने उपलब्ध कराया, लेकिन बारिश समय से नहीं हुई। झारखंड के किसान भगवान भरोसे ना रहे, इसके लिए किसानों के लिए सिंचाई के लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि 12 महीने किसानों को पानी मिल सके। बिजली समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है। शहर के लोगों के लिए पेड़ लगाओ और बिजली फ्री पाओ योजना भी लाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला, हर एक महिला को हम पेंशन देना चाहते हैं। आप हमें इसमें मदद करें। लेकिन भारत सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। लेकिन जब हमने देखा कि भारत सरकार अब इस पर कोई निर्णय नहीं लेगा, तो हम लोगों ने अपने से संकल्प देते हुए इस राज्य में हर पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन कर दिया। अब इसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी एकल को पेंशन। और वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस राज्य में हमारी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए उनकी आर्थिक रूप से उनको कैसे समृद्ध बनाएंगे, उनके आय के संसाधन कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, किसान हरित योजना के माध्यम से, योजना के माध्यम से महिला हो, नौजवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोगों को आप लाभ दे सकते हैं। आज सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज आप बैंक के पास जाते हैं तो रोजगार सृजन करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना पैसा देना है वो आपको। सीएम हेमंत सोरेन के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। गांव में सड़कों की हालत खराब है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि क्या सरकार बताएगी कि उसने इतने दिनों में खनिज संसाधनों की कितनी लूट की है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़े हैं, सरकार बताएगी। अगर आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो सड़कों की जितनी खराब हालत है, मैं समझता हूं कि झारखंड बनने के बाद सड़कें बनती थी, बल्कि बने हुए टूटी हुई सड़कें भी ठीक होती थी। लेकिन इन 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष तो नहीं, अब तो 3 वर्ष होने को चला है, अब इन 3 वर्षों में कहीं कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल जो बनी हुई सड़कें थी वो भी टूट गई।
तो पिछले दफा भी उन्होंने जो कवायद किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार के मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा उपलब्धियां उन्होंने 31 महीने में उन्होंने किया। 1000 दिन में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताने का काम करेंगे कि ईडी में जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे उनके क्या संबंध है, सरकार से क्या संबंध, ये जनता को बताने का काम करें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके अधिकार को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सरकार का मानना है कि इस योजना से गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। आम जनता की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से राजेश की रिपोर्ट। तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत हो गया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत गिरिडीह के झंडा मैदान से की है और इस दौरान योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमकर बरसे हैं और विपक्ष निशाने पर था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। आज दिन भर की हलचल की जानकारी हम लेते हैं, सीधे चलेंगे। हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आपके साथ हमारी चर्चा हो रही थी और आज आखिरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और फर्स्ट फेज में जो रिस्पांस मिला, जो फीडबैक मिला है, उससे कहीं ना कहीं सरकार उत्साहित है और इसको लेकर सेकेंड और थर्ड फेज में इस कार्यक्रम को चलाने जा रही है सरकार। आज सेकेंड फेज की इसकी शुरुआत हो गई है। योजनाओं की बात एक तरफ, दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री एक अलग रूप में नजर आए हैं, विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। ओवरऑल क्या कुछ आज दिन भर की हलचल रही और आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या चीजें वहां से बारीक चीजों को नोटिस किया है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अरे बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से प्रथम चरण का चला था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और उसकी जिस तरीके से सफलता मिली थी, एक तरीके से हम इसे सफलता ही कर सकते हैं क्योंकि जब कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वो अगर सफल तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच जाता है तो उसे सफलता ही कह सकते हैं हम। निश्चित तौर से जिस तरीके से पहले चरण में सरकार ने 100% जो है आवेदनों को और लाभुकों को आच्छादित किया था, उन तक लाभ पहुंचाने की जो भरपूर कोशिश की थी, उसके बाद आज दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। गिरिडीह की धरती से कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, आज जाकर वो जब घड़ी आई, जब गिरिडीह की धरती से मुख्यमंत्री ने जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। आज से लेकर 22 तारीख तक जो है, 12 से 22 तक यह प्रथम चरण है और 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक जो है वो दूसरा चरण है इस कार्यक्रम का। अब सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार एक्नॉलेजमेंट लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे नजदीक के पंचायत स्तर में, वहां पर विभिन्न विभागों की ओर से जो भी स्टॉल लगाए जाएंगे, जो लोग पहुंचेंगे उन्हें एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा और एक तय समय सीमा दी जाएगी कि इतने समय सीमा के भीतर आपके ये जो आवेदन है उनका डिस्पोजल यानी कि निष्पादन कर दिया जाएगा। ये तो रही बात आपके सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके साथ ही साथ लगभग 3.87 अरब की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है गिरिडीह की धरती से। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कई तरीके से जो सब परिसंपत्तियां थी, उन परिसंपत्तियों का वितरण जो है लाभुकों के बीच में मुख्यमंत्री ने किया है। इन सब कार्यक्रम के साथ ही साथ जो है कार्यक्रम पूरी तरीके से हम सफल कह सकते हैं। मुख्यमंत्री हवाई अड्डा है, फिर झंडा मैदान में उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद लेकिन जब मंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया, मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने, तो उसमें आज वो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। पहले तो उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं, सरकार की योजना है, उनके बारे में गिनाया कि किस तरीके से चाहे वो ग्रामीण इलाकों में फ्री यूनिट जो बिजली दे रही है सरकार, उसकी बात हो, या फिर जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है जो सरकारी विद्यालयों से पास कर रहे हैं छात्र, उनके साथ साथ अब सीबीएसई और आईसीआईसी के भी छात्र अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। किस तरीके से खेल भावना के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जब लोग खेल के जरिए विदेशों में अपना डंका बचा रहे हैं, ओलंपिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की विभिन्न योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने लोगों को बताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज एक कड़े तेवर में आए, उन्होंने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जो है लगातार साजिश रच रही है।
राज्य में जो महागठबंधन की सरकार है उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी माध्यम से हो। सारे माध्यमों से सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है, सरकार को असंतुलित करने की कोशिश किया जा रहा है। राज्य बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी घोषित जो नेता हैं, जो अपने आप को विधायक दल के नेता मानते हैं, उनकी ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। लेकिन राज्य के 20 साल में आज तक जो भी सरकार रही है, भाजपा समर्थित सरकार या विपक्षी दलों की सरकार, उन्होंने आज तक झारखंडियों के विकास में कोई कार्य नहीं किया है। और अब जब सरकार ने बड़े कड़े फैसले लिए हैं तो ये सारी बातें जो हैं वो विपक्षियों को चुभ रही हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, साफ साफ तौर पर उन्होंने जो है विपक्ष को कड़े तेवर के साथ उन्होंने कहा है और आड़े हाथों लिया है कि जिस तरीके से विपक्ष साजिश रच रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खुलकर मुकाबला करेंगे, हम डटकर मुकाबला करेंगे। 3.25 करोड़ झारखंड की जनता हमारे साथ है और 3.25 करोड़ झारखंड की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इस सरकार के साथ है। तो जो भी साजिश हो रही है वो सारे साजिश में वो असफल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, वहां उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की, उसके बाद सीधे वो पहुंचे नगर भवन। नगर भवन में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो कार्यक्रम था, वहां पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। सदर विधायक हो सुधीर कुमार या फिर गांडे विधायक हो सरफराज अहमद या फिर जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे, हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। सीधे उन्होंने, क्योंकि समय कम था, उन्होंने सीधा संबोधित किया है कार्यकर्ताओं को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और कार्यकर्ता अब लग जाएं। एक तरीके से कार्यकर्ता अब लग जाएं कि अपने शहर हो या गांव हो या कस्बा हो या पंचायत हो, जो दूर दराज के इलाके हैं उनसे लाभुकों को लाकर उन तक लाभ पहुंचाना, और जो उनके लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, जो गरीब गुर्गे हैं, जो दूर बेबसे लोग हैं, उन तक सारी योजनाओं का लाभ कार्यकर्ता भी इस कार्य में लग जाए। तो एक तरीके से अगर आप शारीब इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब 22 खत्म होने वाला है। 23 का वक्त तो बहुत जल्द बीतने में देरी नहीं लगती है। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि प्रो इलेक्शन की तैयारी हर पार्टी करती है। उसी तरीके से आज हमें भी लगा जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि अब आप क्षेत्र में जाइए, पंचायत में जाइए, अभी से आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सकता है वो लोगों के बीच बताइए, लोगों को सरकार के बारे में बताइए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए, इन योजनाओं से लाभ के बारे में बताइए। तो एक तरीके से अगर हम इसे देखें तो धरना मैदान से इतर जो कार्यक्रम था वो एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया, मुख्यमंत्री ने जोश भरने का काम किया कि भाई अब अभी से ही आप मैदान में लग जाइए, डट जाइए, क्योंकि तैयारी अगर पहले से रहेगी तो आप पुख्ता तरह से जो भी सामना होगा, चाहे वो चुनाव हो या किसी भी मैदान में, अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से जो है उसको लड़ सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। तो एक तरीके से पूरे कार्यक्रम को देखें तो कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने जोश भरने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माइका उद्योग जो वर्षों से बंद है उसके पहल की भी बात उन्होंने की है। हालांकि देखिए अब यह बात तो सारी हो गई है, पहला जो चरण था वो 100% सफल रहा है, लेकिन ये जब चरण खत्म होगा, जब आकलन होगा, उसके बाद में ये सारी बातें निकलकर सामने आएंगी कि जितनी तैयारियां थी, जिस तरीके से वादे दावे किए गए हैं, वो दावे धरातल पर किस तरीके से उतरते हैं। हालांकि सरकार अपनी हर जोर पुरजोर कोशिश कर रही है, जिले के उपायुक्त हो आज या पुलिस कप्तान हो या फिर जो प्रखंड के पदाधिकारी हो, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जब किसी कार्यक्रम का समापन हो जाता है तब जाकर उसकी सफलता का पता चल पाता है। शुरुआत अंजाम जो है वो शुरुआत से आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि पहले जितनी सफलता मिली है, पहले जिस तरीके से 100% आवेदन सॉल्व हुए हैं, लोगों को भी उम्मीद है कि लोग जब उनके गांव में सरकार आएगी, उनके पंचायत में सरकार पहुंचेगी, तो जो योजनाओं के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ता था, ब्लॉक मुख्यालय का, प्रखंड मुख्यालय का, जिला मुख्यालय का, उसके लिए उन्हें नहीं आना होगा। सरकार खुद उनके गांव में चल के आ रही है, तो निश्चित तौर से इस योजनाओं से तो जनता को लाभ पहुंचेगा और योजनाएं जनता के लिए ही है। सरकार लगातार हर जोर कोशिश कर रही है कि जनता की जो भी परेशानियां हो वो उनके घर पे जाके सॉल्व किया जाए, उन तक पहुंच के सॉल्व किया जाए, और उन तक जब सरकार पहुंचेगी, जब सरकार आपके पास पहुंचती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को
वो सुनती है और उस पर अमल भी करती है और उसको जो है डिस्पोजल करने का यानी कि निष्पादित करने का भी काम करती है। तो निश्चित तौर से एक कोशिश है कि जिस तरीके से यह कार्यक्रम की आज भव्य शुरुआत हुई है, इसका समापन भी उतना ही भव्य तरीके से हो और जितने भी आवेदन आए, लगातार उन्होंने भी कहा कि हम इस बार कोई लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही कोई कार्यकर्ता हो या कोई अधिकारी हो, और बड़े ओहदे का अधिकारी हो या फिर छोटे ओहदे का अधिकारी हो, सरकार आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कोताही जो है सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने खुलकर यह बात कही है कि कहीं से भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सब अधिकारी ध्यान रखें कि ये योजनाएं जनता के लिए है और झारखंड के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए यह योजना है। तो इस योजना में कहीं से भी कोई कोताही, कोई लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों की सरकार हमेशा गरीबों के हक आबाद के साथ खड़ी रहती है। हालांकि इस दौरान जब उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला है और लगातार कहा कि साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ, कि किस तरीके से उन्हें संतुलित किया जाए। सही तौर पर श्रीकांत, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया इस कार्यक्रम को, अगर आपके साथ हमारी जो बातचीत हो रही है, आपका जो लाइव हो रहा है, इसको अगर सुन लेंगे तो पूरे कार्यक्रम का लबोलुबाब उन्हें समझ में आ जाएगा। बहुत ही बाखूबी आपने सेगमेंट वाइज बांटकर पूरे प्रोग्राम को बताया है। मैं एक बार उसको संक्षेप में दर्शकों को दोहरा दूं कि श्रीकांत हमारे सहयोगी गिरिडीह से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम आज क्या हुआ है और क्या सौगात दी गई है, किस तरह से शुरुआत हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि विपक्षियों पर मुखर होकर बरसे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और तीसरी महत्वपूर्ण बात सेगमेंट वाइज में जो अंतिम में है कि कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि आप जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर आप अभी से ही मैदान में उतर जाए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी झारखंड की आवाम को दे। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।